एक बात स्पष्ट है कि आपके व्यक्तित्व में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर संघर्ष है तो आपका मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन यह संघर्ष क्या है? दरअसल अगर आपका मन विरोधी विचारों में बटा है तो आप संघर्ष की स्थिति में है। मान लीजिए कि आप शराब पीना चाहते हैं लेकिन साथ ही मानते हैं कि यह बुरा है। अब यह आपके भीतर एक संघर्ष को जन्म देता है। अगर यह संघर्ष अधिक समय तक चलता रहा तो यह मानसिक विकृति का कारण बन सकता है। अब सवाल उठता है कि इसके समाधान का रास्ता क्या है। श्रीमद् भगवत गीता में युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन इसी बटे हुए मन के साथ वह भगवान से कहते हैं कि मन को वश में करना बहुत कठिन है क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली होता है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि यह हवा को नियंत्रित करने जितना मुश्किल है। लेकिन वह अर्जुन को प्रोत्साहन देते हैं और आश्वासन देते हैं कि यह संभव है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण इसके लिए रास्ता भी बताते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं कि जब भी उसका मन बाहर की ओर जाए, बेचैन और अस्थिर हो जाए तो उसे सीधे वापस अंदर की तरह लाना होगा। लेकिन मन को नियंत्रित करने का यह अभ्यास क्या आम लोगों के लिए आसान है? क्योंकि आज का मनुष्य मानसिक तौर पर बहुत ही अस्थिर है। वह तामसिक गुणों से भरा हुआ है। तो ऐसे में लोगों के सामने मन को नियंत्रित करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण इसके लिए अभ्यास और वैराग्य की बात बताते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करना है। आप बस उन्हें एक गवाह, एक दृष्टा की तरह देखते हैं। आपका दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं केवल विचार प्रक्रिया का गवाह हूँ। यह वैराग्य है। मन में आने वाले किसी भी विचार के प्रति आसक्ति न होना। जब आप इस दृष्टिकोण को विकसित करते हैं तो मन शांत और शांत हो जाता है। इस प्रक्रिया में आप अपने व्यक्तित्व के साथ संघर्ष में नहीं हैं। विचारों का कोई द्वैत नहीं है। आप महज एक दृष्टा है। गीता में भगवान कहते हैं कि मन तुम्हारा शत्रु है लेकिन वह तुम्हारा मित्र भी है। इसमें कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। मन को संघर्ष युक्त करने के लिए योग में और भी कई उपाय बताए गए हैं। इसमें एक नाटक का अभ्यास है। आप आँखों को एक स्थिर बिंदु, आंतरिक बाहरी सतह पर स्थिर करते हैं ताकि पुतलियाँ 1 से 10 मिनट तक हिले या झिलमिलाती न रहे। जब आंखें गतिहीन हो जाती है तो मन उसका अनुसरण करता है और प्राण की गति भी बंद हो जाती है। इससे आराम और शांति आती है। शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण हमेशा से चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज को शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज़ पर दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालीन आवेश में नहीं लिया। हर चीज़ के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल श्री कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादा तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। श्री कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है,
तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे ही होते हैं, ये श्री कृष्ण हमें समझाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण भगवान श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहाँ ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। श्री कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उनका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे, कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। इसी पर आधारित एक कहानी सुनते हैं। मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले हमें इच्छाओं का त्याग करना होगा। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक सेठ था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, सुख सुविधा की हर चीज़ थी, लेकिन उसका मन अशांत था। सेठ चाहता था कि उसका मन शांत रहे, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन उसके नगर में विद्वान संत पहुँचे। गांव के लोग संत से मिलने पहुँच रहे थे। संत गांव के लोगों की सभी परेशानियों को दूर करने के उपाय बता रहे थे। जब सेठ को ये बात मालूम हुई तो वह भी संत से मिलने वहाँ पहुँच गए। सेठ ने संत के सामने स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैलियाँ रख दी और कहा कि मेरा मन बहुत अशांत है, कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे शांति मिल सके। संत ने सेठ से कहा कि ये मुद्राएं यहाँ से उठा लो, मैं गरीबों से दान नहीं लेता हूँ। ये सुनकर सेठ हैरान हो गया। उसने कहा कि गुरुजी, मैं क्षेत्र का सबसे धनी सेठ हूँ, आप मुझे गरीब क्यों बोल रहे हैं? संत ने जवाब दिया कि अगर तू धनवान है तो मेरे पास क्यों आया? सेठ ने कहा कि महाराज, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं आसपास से सभी क्षेत्रों का सबसे धनी इंसान बन जाऊंगा और मेरे मन को शांति मिल जाएगी। संत ने कहा कि सेठ जी, तुम्हारी इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अभी क्षेत्र का सबसे अमीर इंसान बनना है, फिर बाद में देश का सबसे अमीर सेठ बनना चाहोगे। ऐसे में तुम खुद को गरीबों से अलग क्यों मानते हो? भगवान का दिया सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें और चाहिए। धन के लोभ में तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिल सकती। जब तक हम इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारा मन शांत नहीं हो सकता। इसलिए अगर शांति चाहते हो तो सभी इच्छाओं को त्याग कर दो। इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि जब तक हमारे मन में सुख सुविधाएं पाने की इच्छाएं रहेगी तब तक लगातार धन बढ़ाने में सोचते रहेंगे। ऐसी स्थिति में मन सदैव अशांत ही रहेगा। मन की शांति चाहते हो तो सभी इच्छाओं का त्याग करना जरूरी है। जय श्री कृष्णा।